क्या हाल है हिंदुस्तान। लिबरल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। बिहार क्या इस्लामिक स्टेट बनने वाला है? नीतीश सरकार के किस फैसले से हाहाकार मच गया और राहुल गांधी ने अपने किन दो लक्ष्यों के साथ 2024 की जंग के लिए ऐलान कर दिया? ये वो तमाम मुद्दे हैं, ये वो तमाम मसले हैं जिन्हें लेकर हम आज अपने इस खास कार्यक्रम क्या हाल है हिंदुस्तान में आपसे बातचीत करेंगे और हर मुद्दे की तह तक जाने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। तो जुड़ जाइए मेरे साथ क्या हाल है हिंदुस्तान में। सबसे पहला मुद्दा, क्या बिहार इस्लामिक स्टेट बनने जा रहा है? यह बात क्यों चल रही है? नीतीश सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया जिसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी चल रही है? तो चलिए बता देते हैं कि ये कौन सा मसला है, ये कौन सा मुद्दा है जिसने अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल हाल ही में बिहार के नीतीश कुमार सरकार के शिक्षा विभाग ने, स्कूल शिक्षा विभाग ने अपना 2024 का वार्षिक कैलेंडर घोषित किया। इस कैलेंडर में छुट्टियों के ऐलान किए गए, किन त्योहारों पर छुट्टी देनी है, किन त्योहारों पर छुट्टी नहीं देनी है। और जैसे ही ये कैलेंडर सामने आता है, पूरे सूबे में सियासी बवाल उबाल पर आ जाता है। आखिर नीतीश कुमार सरकार ने वो कौन से फैसले लिए? आखिर ऐसी कौन सी छुट्टियां हैं जो नीतीश कुमार सरकार ने रद्द की? तो उनके खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगने लगे, बड़े बड़े हमले होने लगे, यहां तक कि सवाल उठने लगा कि क्या अब बिहार इस्लामिक स्टेट बनने जा रहा है। दरअसल बिहार के नीतीश कुमार सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने वार्षिक कैलेंडर में कई त्योहारों पर, हिंदू त्योहारों पर, छुट्टियों पर कैंची चला दी है। इन त्योहारों पर दी जाने वाली छुट्टियों को सीधे सीधे एक सिरे से खारिज कर दिया गया है। इन छुट्टियों पर इंकार लगा दिया गया है। इन छुट्टियों में रामनवमी का त्योहार शामिल है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार शामिल है, महाशिवरात्रि और रक्षाबंधन जैसे त्योहार शामिल हैं। इन त्योहारों पर नीतीश कुमार सरकार अब छुट्टी नहीं देने वाली है, जबकि दूसरी तरफ ईद और बकरीद जैसे त्योहारों पर नीतीश कुमार सरकार ने छुट्टियां बढ़ा दी हैं। जैसे ही ये फैसला सामने आया तो सियासत में उबाल भी मचने लगा। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले को लेकर जमकर प्रहार किया है। यहां तक कि भाजपा ने तंज कसते हुए यह भी कह दिया कि इन फैसलों से बेहतर है कि अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार सरकार बिहार को इस्लामिक राज्य ही घोषित कर दे, इस्लामिक स्टेट ही बना दे। तो ये तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा कई हमले किए, हम उन हमलों के बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि नीतीश कुमार सरकार का ये पूरा फैसला क्या है। ये पूरा फैसला 2024 के स्कूली कैलेंडर से जुड़ा हुआ है। इस कैलेंडर में उन छुट्टियों की घोषणा की गई है, ऐलान किया गया है जिन्हें राज्य सरकार देने वाली है। इसमें कई हिंदू त्योहारों में मिलने वाली छुट्टियों को सीधे सीधे अलग कर दिया गया है, जबकि मुस्लिम त्योहारों के लिए छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। दिवाली होली में तो छुट्टी एक एक दो दिन की ही मिलेगी, लेकिन जिन हिंदू त्योहारों पर छुट्टी दी जाती थी अब उन पर भी कैंची चला दी गई है। रक्षाबंधन पर अब किसी प्रकार की छुट्टी नहीं मिलेगी, यानी कि रक्षाबंधन का त्योहार होगा तो भी छात्रों को स्कूल जाना होगा। रामनवमी का त्योहार होगा तो भी स्कूल जाना होगा। यहां तक कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि जैसे त्योहार में भी अब स्कूलों के रास्ते नापने होंगे। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत शुक्रवार के दिन वो स्कूल जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में है, जहां मुस्लिम बहुलता है, वहां पर शुक्रवार के दिन साप्ताहिक अवकाश लिया जा सकता है। हालांकि फैसले में यह कहा गया है कि इसके लिए उस जिले के डीएम का आदेश जरूरी होगा, लेकिन अगर आदेश मिलता है तो वहां पर मुस्लिम बाहुल इलाकों में साप्ताहिक अवकाश अब रविवार की जगह शुक्रवार को होगा। तो यह पूरा फैसला नीतीश कुमार सरकार के द्वारा लिया गया। जैसे ही यह फैसला सामने आया, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार सरकार पर अपने प्रहार तेज कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया। नीतीश कुमार की तुलना गजवाए हिंद से की जाने लगी और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब जिस प्रकार से नीतीश कुमार सरकार फैसले ले रही है, इससे साफ है कि अब नीतीश कुमार सरकार बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की कवायद भी कर रही है। चाहे वो सुशील मोदी हो या गिरिराज सिंह हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलकर नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया गया है, और यह फैसला सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि देश की सियासत से भी सीधे तौर पर जुड़ रहा है। दरअसल नीतीश कुमार सरकार के इस कैलेंडर में गांधी जयंती के लिए अब छुट्टी नहीं मिलेगी, जबकि अंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी का ऐलान किया है। और इस फैसले ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार सरकार
अब एक बड़ी राजनीतिक चाल चल रही है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन जब पूरे देश में छुट्टी का ऐलान होता है तो बिहार सरकार ने इसे छुट्टी नहीं दी है, छुट्टी नहीं मान रही, जबकि अंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी दी जा रही है। इससे यह भी सवाल खड़ा हो गया कि क्या अब देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान खत्म हो रहा है, या अब उन्हें याद करने के लिए एक दिन की छुट्टी का ऐलान भी राज्य सरकारों के लिए मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर जयंती के लिए छुट्टी का ऐलान किया जा रहा है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या एक विशेष समुदाय को, विशेष जाति को खुश करने के लिए नीतीश कुमार सरकार ऐसे फैसले ले रही है। सियासी पंडितों की माने तो सियासी पंडितों का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसी एक विशेष दल या किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है, वो पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए है। ऐसे में वो किसी एक विशेष दल को आकर्षित नहीं करते हैं, विशेष समुदाय को या विशेष जाति को आकर्षित नहीं करते हैं। ऐसे में अब उनकी जयंती के दिन छुट्टी देना नीतीश कुमार सरकार मुनासिब नहीं मान रही है। वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी का ऐलान कर सीधे तौर पर नीतीश कुमार सरकार दलितों के वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अब नीतीश कुमार सरकार ने अंबेडकर जयंती के दिन तो छुट्टी का ऐलान कर दिया, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन मिलने वाली छुट्टी पर कैंची चला दी है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब किसी राज्य सरकार के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है। इससे पहले भी कई राज्यों में महात्मा गांधी की दरकिनारी देखने को मिली है। इसका पहला उदाहरण हमें दिल्ली और पंजाब राज्यों से देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने सरकारी दफ्तरों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर अलग करवाकर बी.आर. अंबेडकर और सरदार भगत सिंह की तस्वीरें लगाई। हालांकि दोनों ही तस्वीरों पर किसी भी प्रकार का ऐतराज नहीं है। सरदार भगत सिंह भी देश के सपूत हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान निर्माता है, उनका भी उतना ही सम्मान है। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर अलग करने का यह फैसला बेहद ही चौंका देने वाला है। तो जिस राजनीति को आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली में चलाया, अब कुछ ऐसी ही राजनीति बिहार में नीतीश कुमार सरकार भी चलाने जा रही है। तो अंबेडकर जयंती पर छुट्टी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्कूल जारी रहेंगे। इसके अलावा हिंदू त्योहारों पर छुट्टी काट दी गई है, मुस्लिम त्योहारों पर छुट्टी बढ़ा दी गई है और सप्ताह में मिलने वाले अवकाश को अब रविवार की जगह शुक्रवार को करने की भी कवायद कर दी गई है। तो नीतीश कुमार सरकार के इस पूरे फैसले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर नीतीश कुमार सरकार ये फैसले क्यों ले रहे हैं। क्या वाकई में नीतीश कुमार अब तुष्टीकरण की राजनीति में वापस जाने जा रहे हैं? अब यह भी एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या देश में एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति वापस आ रही? तो ये है क्या, तुष्टीकरण की राजनीति क्या है? सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एक आम बोलचाल की भाषा में या सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी एक विशेष वर्ग को, किसी एक विशेष दल को या किसी एक विशेष धर्म को खुश करने की राजनीति ही तुष्टीकरण की राजनीति कहलाती है। और यही आरोप अब लग रहे हैं नीतीश कुमार सरकार पर। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुस्लिमों की राजनीति कर रही है नीतीश कुमार सरकार, और यही वजह है कि नीतीश कुमार सरकार ने ऐसे तमाम फैसले लिए। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल, क्या देश में एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति वापस आ रही है? दरअसल हाल ही में कुछ ऐसे फैसले देखे गए हैं, कई दलों के द्वारा ऐसे ऐलान किए गए हैं जिन्होंने इस सवाल को जोर दे दिया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो केसीआर ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि मुस्लिमों के लिए एक अलग से आईटी पार्क बनाया जाएगा। तो कांग्रेस ने मुस्लिम मैनिफेस्टो ही घोषित कर दिया है। नीतीश कुमार सरकार भी लगातार ऐसे फैसले ले रही है। और अब मुस्लिम त्योहारों में छुट्टी को बढ़ाना और हिंदू त्योहारों के दिन मिलने वाली छुट्टी को कैंसिल कर देना, उन पर कैंची लगा देना, सीधे तौर पर यह इशारा साफ कर रहा है कि देश की राजनीति की दिशा और दशा अब बदलने वाली है। वहीं नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले को कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बात करें 2014 के चुनाव की, तो जब मोदी सरकार आई, मोदी लहर देश में सामने आई, तो एक राजनीति की जो दिशा थी तब बदल गई। देश में सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति का बोलबाला बढ़ने लगा। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम दलों के द्वारा सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की जाने लगी। राहुल गांधी जो पहले मस्जिदों में नजर आते थे, लगातार मुस्लिम बाहुल इलाकों में जाते थे, लेकिन वो भी मंदिरों में जाने लगे, हिंदू रीति रिवाजों को अपनाने लगे। जनेऊधारी का वो बयान भी खूब वायरल हुआ, वो बयान भी खूब सामने आया। वहीं समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनावों की बात हो, लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते नजर आए। कई दलों ने भी ये राजनीति अपनाई, इसमें आम आदमी पार्टी भी अछूती नहीं है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ इसी तरह की राजनीति की। हालांकि परिणाम इन दलों को माकूल नहीं मिल पाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति तो नतीजे लाती रही, लेकिन दूसरे दलों को इसका मुनाफा नहीं हुआ। यही वजह है कि अब एक बार फिर से 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों ने अब अपनी सियासी चाल पलट दी है और तुष्टीकरण की राजनीति देश में वापस आते दिख रही है। यही वजह है कि अब एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए एक दूसरे धर्म की छुट्टियों, त्योहारों पर छुट्टियां खत्म की जा रही है, ऐसे फैसले आ रहे हैं। तो इन फैसलों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुशील मोदी हो, गिरिराज सिंह हो, तमाम नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। हम उन बयानों की बात भी करेंगे। सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए ये वीडियो। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता हैं, उनका भी बयान सामने आया है। भाजपा के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार बिहार में गजवा हिंद का कानून लाना चाहती है। साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस फैसले से साफ हो गया है कि हमारा आरोप और शक एकदम सही था। बिहार को नीतीश कुमार सरकार इस्लामिक स्टेट घोषित कर देना चाहती है। भाजपा ने यह भी तंज कसते हुए कहा कि इन फैसलों को लेने की बजाय सीधे तौर पर नीतीश कुमार सरकार को अब बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित ही कर देना चाहिए। तो ये वो बयान है जो सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने क्या कहा हम आपको सुना देते हैं। उन्होंने कहा कि यह जनभावनाओं से जुड़ा मामला है। नीतीश कुमार सरकार ने सीधे तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति का परिचय दे दिया है और उनके इस फैसले से साफ हो गया है कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकार को अपना ये फैसला वापस ले लेना चाहिए। तो लगातार नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा जा रहा है और सीधे तौर पर नीतीश कुमार सरकार ने यह फैसला ले लिया है। हालांकि जब इस पूरे फैसले को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सामने आने लगे, तो नीतीश कुमार सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की गई। नीतीश कुमार सरकार के एक मंत्री का बयान आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि यह फैसला निचले स्तर पर लिया गया है। इस फैसले की जानकारी शायद अब तक सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये फैसला नीतीश कुमार तक पहुंचेगा तो वो इस मामले में संज्ञान जरूर लेंगे। तो पहले ये पूरा फैसला आता है, पूरा ऐलान आता है, वार्षिक कैलेंडर सामने आता है, लेकिन जब विवाद बढ़ने लगता है तो नीतीश कुमार सरकार के मंत्री कहते हैं कि ये फैसला नीतीश कुमार के द्वारा नहीं लिया गया है, बल्कि ये फैसला निचले स्तर पर लिया गया है। फैसला नीतीश कुमार तक पहुंचेगा तो मामले में संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। लेकिन नीतीश कुमार सरकार ने आखिर ये फैसला लिया क्यों, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल नीतीश कुमार सरकार का ये पूरा फैसला साल 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार सरकार के पिछले कुछ फैसलों को देखें तो वो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। वहीं नीतीश कुमार सरकार की नजर मुस्लिम प्रभावित 13 लोकसभा सीटों पर है। जैसा कि आपको मालूम है कि नीतीश कुमार सरकार ने यह फैसला इस वजह से लिया है क्योंकि वो
बिहार में एक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करने की एक कवायद कर रही है। इसकी वजह क्या है? दरअसल बिहार में 16% मुस्लिम बहुल आबादी है और इस आबादी पर अब पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहती है नीतीश कुमार की ये सरकार। जेडीयू लगातार मुस्लिमों को खुश करने के लिए एक कवायद सी चल रही है और इसी कवायद के लिए ये फैसले लिए गए हैं। हालांकि इन फैसलों का 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर राज्य विधानसभा चुनावों में क्या असर होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने इस फैसलों से पूरी तरह से चौंका दिया है। एक तरफ जहां सॉफ्टकोर हिंदुत्व की राजनीति देखी जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति की देश में वापसी हो गई है। तो ये वो पूरा मामला था जिसे लेकर हमने आपसे बातचीत की। अब हमारा जो दूसरा मुद्दा है ये एक बार फिर से देश की सियासत से ही जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने अपने 2 लक्ष्यों का ऐलान कर दिया है और इन ऐलानों के साथ ही साफ हो गया है कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में किस रणनीति के साथ प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरेंगे। तो राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है? राहुल गांधी के वो कौन से 2 लक्ष्य हैं जिसे लेकर अब सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है? तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान दिया है। इस बयान में राहुल गांधी ने कहा कि मेरे 2 ही लक्ष्य हैं। इसमें पहला लक्ष्य है मोहब्बत वाले देश में नफरत को मिटाना और दूसरा लक्ष्य है दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने? पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा की जाएगी। मेरे 2 लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा। उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। और अगर हम नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है तो तेलंगाना में केसीआर को पहले हराना होगा। भाइयों और बहनों, ये एक ही टीम है, ये 2-3 टीम नहीं है। यहां पे बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक तीनों मिलकर काम करते हैं। तीनों मिलकर काम करते हैं। मुझे बताओ, आपके चीफ मिनिस्टर कौन से केस हैं? सीबीआई है उनके पीछे, ईडी उनके पीछे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे नहीं। सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं, मगर ना एमआईएम के पीछे, ना चीफ मिनिस्टर के पीछे कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं। मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर का घर छीना है ना नरेंद्र मोदी ने, उनकी सदस्यता रद्द की, चीफ मिनिस्ट्री से हटाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा में जाओ, 24 घंटा बीआरएस के लोग नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। जीएसटी में मदद की, नोटबंदी में मदद की, किसान बिल में मदद की, जमीन अधिग्रहण बिल में मदद की। ड्रामा चल रहा है। बीजेपी उनकी यहां मदद करती है, ये उनकी वहां मदद करते हैं, और एमआईएम जहां भी बीजेपी है उनकी मदद करती है। इसीलिए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है, और उसके बाद तेलंगाना के बाद दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है। ये 2 लक्ष्य है। तो ये था राहुल गांधी का वीडियो। तेलंगाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे 2 ही लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है मैं मोहब्बत वाले देश में नफरत को मिटाना चाहता हूं और दूसरा लक्ष्य है नरेंद्र मोदी को हराना। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी को हराने से पहले तेलंगाना में केसीआर को हराना होगा। आखिर राहुल गांधी ने अपने इन 2 लक्ष्यों के द्वारा क्या यहां पर बयान दिया है और इन बयानों का क्या मतलब निकाला जाए? तो आपको बता देते हैं कि ये 2 बयान, 2 लक्ष्य राहुल गांधी की किस राजनीति की ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये नारा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है।
इस बयान के जरिए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा था और एक सिरे से आरोप लगाए थे कि भाजपा और आरएसएस देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। जो हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति है, ये नफरत फैलाने वाली है। साफ तौर पर राहुल गांधी ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगाते रहे और इन्हीं आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने यह नारा दिया था कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का यह बयान सुर्खियों में रहा। इस बयान को तवज्जो भी मिली। वहीं अब एक बार फिर राहुल गांधी इसी बयान के जरिए 2024 की सियासत में भी अपने कदम रखने जा रहे हैं और उनका यह बयान साफ तौर पर इस बात को साबित भी कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि वो मोहब्बत वाले देश में नफरत को मिटाना चाहते हैं। तो कौन सी नफरत राहुल गांधी मिटाने की बात करें? राहुल के पुराने बयानों को देखा जाए तो राहुल गांधी नफरत के लिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधाराओं को घेरते रहे, उन पर हमले करते रहे। साफ तौर पर उनका कहना है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है जो देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को आपस में बांटने की सियासत कर रहे हैं। और अब राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मेरा यही लक्ष्य है, मैं देश में नफरत को मिटाना चाहता हूं। और इसके जरिए राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कुछ इसी तरह हमलावर रहेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति पर राहुल गांधी हमला करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर अपनी रणनीति भी यहां पर खोलकर रख दी है। वहीं उन्होंने दूसरे लक्ष्य में अपने साफ तौर पे कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी का ये लक्ष्य कितना सच साबित होगा, क्या वो अपने इस लक्ष्य को भेद पाएंगे, इसके लिए अभी वक्त है। लेकिन सियासी पंडितों की माने तो उनका कहना है कि राहुल गांधी अभी जल्दबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी की यही सियासत है जो उन्हें अलग कर देती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दों को लेकर राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी चाहे राष्ट्रवाद की राजनीति हो या दूसरे हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति हो, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंचती है। तो वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी एक सिरे से मोदी विरोध की लहर में लग जाते हैं, मोदी विरोध की कवायद में लग जाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्रधानमंत्री मोदी को हराना में तब्दील कर देते हैं। और यही एक सियासत है जो दोनों को अलग कर देती है। तो राहुल गांधी का ये लक्ष्य 2024 में कितना कारगर साबित होगा, इसके लिए अभी वक्त है। लेकिन राहुल गांधी के इस ऐलान ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में किस रणनीति के साथ चुनावी पिच पर उतरेगी। तो ये वो तमाम मसले थे, ये वो तमाम मुद्दे थे जिन्हें लेकर हमने आज अपने इस खास कार्यक्रम क्या हाल है हिंदुस्तान में आपसे बातचीत की। इसी तरह हर रोज आपसे हिंदुस्तान के तमाम मसलों को लेकर बातचीत होगी। तो देखते रहिए लिबरल टीवी पर क्या हाल है हिंदुस्तान।